हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं और इसका यूज कैसे करना है, तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो प्रश्न ये होता है कि नाम के बदले में तो बहुत सारे प्रोनाउन का यूज होता है, तो इसमें अलग बातें क्या है? तो इसमें अलग है इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट बच्चे दो शब्द से मिलकर बनता है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन? देखिए, इन और प्लस डेफिनिट, यानी इन प्लस डेफिनिट। इन का मीनिंग होता है और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। दोनों हो गया मतलब अनिश्चित। यानी वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में तो आता है लेकिन अनिश्चित होता है, अज्ञात होता है, अपरिचित होता है। यानी बोलने वाले को पता नहीं हो, तो उसके बारे में जानकारी नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। यानी वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आए, जो अपरिचित हो, उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल, सम, मोर, मोस्ट, इनफ, ये सब क्या है बच्चे? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझेंगे, एक सॉन्ग आया था, कहता है कभी न कभी तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, कभी न कभी तो किसी न किसी से मुलाकात होगी। तो ये बताओ बच्चे, कभी न कभी किसी समय के बदले में यूज किया गया है। इसका मतलब कभी न कभी जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, लेकिन कब मुलाकात होगी पता नहीं है, कि सुबह में 6 बजे होगी कि रात में 12 बजे होगी, पता नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है, तो इनडेफिनिट है। दोनों है तो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। उसी सॉन्ग में कहता है किसी न किसी से मुलाकात होगी। तो बच्चे किसी न किसी जो है किसी का नाम होगा, और किसी के नाम के बदले में यूज किया, मतलब क्या है? प्रोनाउन है ना। लेकिन पता नहीं है किससे मुलाकात होगी, ऐश्वर्या राय से मुलाकात होगी कि कैटरीना कैफ से मुलाकात होगी, पता नहीं है, यानी निश्चित नहीं है, मतलब इनडेफिनिट है और नाम के बदले में आया, इसलिए प्रोनाउन है। दोनों है तो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चे समझेंगे। देखिए, सबसे पहला मेरा रूल नंबर फर्स्ट कहता है, देखो, इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के बदले में भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के बदले में भी होता है। तो यहां पे रूल ये कहता है कि यदि इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के बदले में किया जाएगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा, और काउंटेबल नाउन के बदले में किया जाएगा तो वर्ब प्लुरल लेगा। ठीक है बच्चे, चलिए, यही रूल है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन के बदले में आते हैं, सिंगुलर समझे जाते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है ऑल डॉट 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 वेल, है ना। तो ऑल इज वेल। आपने 3 इडियट्स मूवी देखा है, उसमें आमिर खान अक्सर कहता है ऑल इज वेल, यानी ऑल इज वेल, यानी अवस्था ठीक ठाक है, सिचुएशन ठीक ठाक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ऑल का यूज यहां पे किया गया अवस्था के लिए, सिचुएशन के लिए, और अवस्था सिचुएशन जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसीलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है। इसीलिए यहां पे हम यूज करेंगे ऑल के साथ क्या लगेगा बच्चे? इज लगेगा। ठीक है, चलिए, रूल नंबर 2 समझते हम लोग। कहता है जब ये काउंटेबल नाउन के बदले में आते हैं, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज यदि काउंटेबल नाउन के बदले में किया जाता है तो प्लुरल समझा जाता है और प्लुरल वर्ब लेता है। क्या लेगा बच्चे? प्लुरल वर्ब लेगा। आपके सामने क्वेश्चन है, ऑल डॉट 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 लर्निंग इंग्लिश, सभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हो तो सभी, तो आप लोग बताओ काउंटेबल हो कि अनकाउंटेबल? तो सर हम लोग तो काउंट किया जा सकता है, हम लोग काउंटेबल हुए, यानी ऑल का यूज हमने किया आपके नाम के बदले में, इसलिए प्रोनाउन है, लेकिन पता नहीं है किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए इंडेफिनिट है। दोनों है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन आप हो काउंटेबल, इसलिए ऑल के साथ यहां पे क्या लगेगा बच्चे? आर लर्निंग इंग्लिश होगा। ठीक है, चलिए, रूल नंबर 3 समझेंगे बच्चे। रूल नंबर 3 कहता है, देखो, यानी जिस शब्द के अंत में अगर 1 लगा है
या बॉडी लगा है या थिंग लगा है ना, तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में रखी जाती है। यानी किसी शब्द के अंत में यदि वन, बॉडी और थिंग लगा, जैसे समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, एवरीवन, एवरीथिंग, है ना, तो जिस शब्द के अंत में अगर वन लगा है या बॉडी लगा है या थिंग लगा है ना, तो उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में रखते हैं और ऐसे सिचुएशन में उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब देते हैं। क्या देते हैं बच्चे? सिंगुलर वर्ब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं अभी क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है और जब आप अंदर आए तो उसने बोला कि सर को बुला दो, ठीक है, सर को बुला दो। तो आप जो है मेरे पास आए और हमको आपने बोला सर कोई आपको बुला रहा है, कोई यानी समवन, है ना। अब बताओ बच्चे, कोई जो है क्या उस व्यक्ति का नाम है? क्या नहीं, उसके नाम के बदले में आपने एक शब्द यूज किया, कोई। इसका मतलब कोई जो है प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन आपने उसको कोई क्यों बोला? क्योंकि आप उसे जानते नहीं हो, वो आपके लिए अपरिचित है, अज्ञात है, इसीलिए इंडेफिनिट है, और दोनों है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समझ में आया बच्चे, है ना। चलो, तो जिस शब्द के अंदर भी वन, बॉडी, थिंग लगा हो वो हमेशा अपने साथ वर्ब क्या लेगा बच्चे? सिंगुलर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, समवन डॉट 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 कॉलिंग यू आउटसाइड द डोर, है ना, कोई आपको दरवाजे के बाहर बुला रहा है। अब बताओ बच्चे, समवन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसके साथ हमेशा वो अब क्या लगेगा? सिंगुलर, इसलिए समवन इज कॉलिंग यू हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो आज हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया। इंडेफिनिट प्रोनाउन से अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।